आज स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि हमारे देश का आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो गए हैं और 80 साल की इस जर्नी को आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं सर? देखिए 80 साल जो हो गया है उस पहले तो गर्व के विषय है कि हम लोग 80 साल के हो गए स्वतंत्र भारत में, समृद्ध भारत में और सशक्त भारत के लिए। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों के लिए। और मैं यही देखता हूं अभी अपनी नज़रों से कि भारत जो है अब जो सोने की चिड़िया की ओर चल चुका है। अब आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ हमारा विकास जो है सभी दिशाओं में दिख रहा है। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखते हैं तो कई गुना इसमें विकास हुआ है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे जो कम्युनिकेशन का क्षेत्र है इसमें भी बहुत विकास हुआ है। रेलवे का क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जितने भी विश्वविद्यालय थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सामरिक क्षेत्र में हमारा बहुत विकास हुआ है, उत्तरोत्तर विकास हुआ है और कई गुना विकास हुआ है। बहुत सारी ऐसे जो सपने दिखते सपना सोचते थे कि काश हमारा भारत ऐसा होता, आज ऐसा दिख रहा है। धीरे धीरे अभी और कुछ परिवर्तन होना ज़रूरी है, अभी होने की गुंजाइश है और लगातार चल रही है, इसमें इस दिशा में चल रहा है। सर लेकिन सवाल है कि अपने जो आपका संस्था है उससे रिलेटेड क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए युवा का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है और युवा ही भारत की शक्ति है। अगर युवा सशक्त होगा तभी हम लोग सशक्त होंगे। स्वस्थ रहेगा, युवा स्वस्थ रहेगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा। कहने का मतलब कि युवाओं के हाथ में अभी का जो भविष्य है वो निहित है। तो जब तक हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रखेंगे, तब हमारा परिकल्पना अधूरा रह जाएगा, बीमार भारत कहा जा सकता है। तो सशक्त भारत करने के लिए शिक्षित भारत होना ज़रूरी है और शिक्षित भारत होने के लिए स्वस्थ भारत भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ मन में ही अच्छी विचार बचते हैं। डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के एक फाउंडर भी हैं और समाज के लिए मतलब जो ये स्वतंत्रता दिवस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी का जो युवा है वो बहुत सारी विकृतियों में उलझ गया है। जैसे सोशल मीडिया की विकृति में उलझ गया है, नशा की विकृतियों में उलझ गया है। ये सब उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्य का क्षण होता है। उस माँ पिता को बहुत कष्टदायक होता है कि जब वो जो सपना देखा था कि हमारा कंधे का सहारा बनेगा और वो नशा में झूमते हुए आता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात होता है। तो मैं ऐसे युवाओं को मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि देश के प्रेम करो, देश के साथ रहो, देश में जो अच्छी बातें हो रही है उसको देखो, इन विकृतियों में मत जाओ। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में रह करके कुछ ऐसे अनैतिक कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए। सर परिचय दे दीजिए एक बार। डॉक्टर NP प्रियदर्शी, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट निदेशक।